मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि आपकी जन्म कुंडली में आपकी राशि का जो नक्षत्र है, अगर आप उसके अनुसार जीवन में काम करेंगे तो आपको सफलता जल्दी जल्दी मिलेगी। यानी कि किस नक्षत्र के लोगों को क्या काम करना चाहिए, क्या काम वो कर सकते हैं, यह मैं आपको बताऊंगा। आप अपने नक्षत्र के बारे में जानकारी देखने के लिए मेरा पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। इसके अलावा ऊपर जो एक मेरे राशि के वीडियो के नाम आ रहे हैं, तो वह अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें और आप उस पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सके। मेरे से आप रविवार के दिन फोन पर बातचीत कर सकते हैं। रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप मेरे को 9462575291 नंबर पर फोन करें और कोई एक सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। कभी जैसे अभी नवरात्रि चल रही है या कोई और दूसरा कारण होता है, मैं बाहर होता हूं या पावर कट होता है, तो मैं ऑनलाइन रविवार को दिन में 10 बजे नहीं आता हूं। आप मेरे को दिन में 10 बजे फोन करें रविवार के दिन, और 11 बजे तक मैं फोन पर ऑनलाइन बैठा रहता हूं, आपके सवालों के जवाब देता हूं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किस नक्षत्र वालों को क्या काम करने से सफलता मिलती है। तो सबसे पहला नक्षत्र जो है वह है अश्विनी नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अगर यातायात से जुड़ा कोई काम करेंगे या कार्य करेंगे तो उन्हें जल्दी सफलता मिलेगी। इसके अलावा खेल है, खेल से संबंधित सामग्री बनाना, बेचना, दवाइयां बनाना, दवाइयां बेचना आदि। इसके अलावा फिर अश्विनी नक्षत्र के लोग हैं वह कृषि से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, कृषि का उपकरण तथा पेस्ट आदि जो होते हैं दवाइयां छिड़कने का काम आदि करेंगे तो वह भी आपके लिए ठीक रहेगा। खाद बीज से संबंधित कोई भी काम करें यह भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। जिम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिम आप खोल सकते हैं, जौहरी आप बन सकते हैं। सुनार से संबंधित जो भी काम होता है, दागिने जवाहरात को लेना देना करना और ज्वेलरी को लेना देना करना, बनाना आदि, यह सब काम आप करेंगे तो इस क्षेत्र में आपको फायदा मिलेगा और लाभ भी अधिक होगा। अब दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को जन्म देने वाली दाई, नर्स यानी घर में सेवा करने वाले कोई सेवक है, जैसे नौकर है या मैनेजर का काम करना अच्छा रहता है। सौग्रह अधिकारी आप बन सकते हैं, जहां दाह संस्कार होता है वहां कोई बड़े अधिकारी आदि बन सकते हैं। दाह संस्कार से संबंधित काम करने चाहिए, जैसे कि उनके दाग में काम आने वाले जो भी सामान होता है उनका आप व्यापार कर सकते हैं, बेचान कर सकते हैं, या प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बच्चों का ध्यान रखने वाले जो लोग होते हैं, नर्स होते हैं, या बच्चों का ध्यान रखने वाली जो भी महिलाएं होती है वह आप काम कर सकते हैं। पुरुष है बच्चों का ध्यान रखने वाले वो भी बन सकते हैं। अध्यापक बन सकते हैं आप। तंबाकू का काम करेंगे, व्यापार करेंगे तो भी आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा कॉफी है, चाय है आदि का काम करेंगे तब भी आपको अच्छा खासा लाभ आपके जीवन में मिलेगा। अब देखते हैं कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग ऐसे क्षेत्र में सफल हो सकते हैं जो नुकीली चीज या तेज धार की चीजों का काम से जुड़े हैं, या काम कर सकते हैं, या बना सकते हैं, या बेच सकते हैं। ऐसा काम करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आप लोहे से संबंधित काम जैसे कि चाकू, तलवार यानी धारदार वस्तुएं बेचने का काम करेंगे, बनाने का काम करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा लोहार से संबंधित कोई काम हो तो भी आप सफलता पा सकते हैं। आप वकील बनना चाहें तब भी आप बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं। अपना स्वयं का कोई स्वयंसेवी संगठन खोलकर या नशा मुक्ति केंद्र खोलकर भी आपको जीवन में बहुत भारी सफलता मिलती है।
रोहिणी नक्षत्र। इस नक्षत्र में जो भी लोग जन्म लेते हैं तो अपना स्वयं का होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, या खाने पीने की सामग्री बनाने का काम है, बेचने का काम है, या खाना खिलाने का काम है, या खान पान से संबंधित कोई भी काम से आप जुड़ेंगे तो आपको जीवन में बहुत भारी सफलता मिलेगी। खाना बनाना हो या फिर खाना बांटना हो, ये काम आपके लिए उत्तम रहता है। इसके अलावा कला का क्षेत्र भी आपके लिए बहुत अच्छा क्षेत्र होता है। आप अच्छे कलाकार बन सकते हैं, गायक बन सकते हैं, संगीतकार भी हो सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग रचनात्मक होते हैं और क्रिएटिविटी उनके अंदर कूट कूट कर भरी रहती है। अब देखते हैं मृगशिरा नक्षत्र के लोग अपने जीवन में क्या काम कर सकते हैं। तो इस नक्षत्र के लोग ट्रेवलिंग से संबंधित कोई भी काम करेंगे तो उसमें बहुत लाभ होगा। यदि यात्रा से जुड़े काम में अगर आप जुड़े हुए हैं, संलग्न हैं, तो आपको अवश्य ही जीवन में सफलता मिलेगी। यात्री ट्रेवलिंग के काम के अलावा आप शिक्षक बन सकते हैं, शिक्षा देने वाले बन सकते हैं, खगोल शास्त्री बन सकते हैं, पैसे का हिसाब किताब रखने वाले कैशियर, मैनेजर आदि भी बन सकते हैं। ये सभी क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है। कपड़े के काम में अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको अच्छा खासा लाभ जीवन में मिलेगा। अब देखते हैं आर्द्रा नक्षत्र के लोग क्या काम कर सकते हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र के लोग इलेक्ट्रिक इंजीनियर बन सकते हैं। बिजली के उपकरण या बिजली से संबंधित कोई अन्य कार्य करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कंप्यूटर से संबंधित कोई काम, जैसे कंप्यूटर बेचने का काम है, कंप्यूटर पार्ट्स के बेचने का काम है, या कंप्यूटर पर कोई जॉब वर्क आदि का काम आप करते हैं, तो वह भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तकनीकी विशेषज्ञ आप बन सकते हैं, गणितज्ञ आप बन सकते हैं, आप वैज्ञानिक बन सकते हैं। और कोई गेम आदि, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, उसमें खूब गेम होते हैं, गेमिंग आदि करते हैं, या आप कोई निजी जीवन में भी प्रैक्टिकल में भी कोई गेम आदि करवाने का काम करते हैं, या कोई गेम आदि की संस्था, जैसे क्रिकेट खेलने का एक संस्था है, हॉकी खेलने की संस्था है, इस प्रकार से बैडमिंटन आदि अनेक प्रकार की संस्थाएं, इस प्रकार की संस्थाओं से अगर आप जुड़ते हैं तब भी आपको जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। पुनर्वसु नक्षत्र। अब पुनर्वसु नक्षत्र की बात करते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अच्छे लेखक होते हैं। इनकी जो कल्पना की दुनिया होती है वह बेहद बेमिसाल होती है। आप काल्पनिक बहुत होते हैं, कहानियां लिखने में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खरीदने बेचने से संबंधित कोई भी काम करना आपके लिए फायदेमंद रहता है। यात्रा और रख रखाव से संबंधित काम भी आप कर सकते हैं। अगर आप होटल मैनेजमेंट में अपना भाग्य आजमाना चाहे तो जरूर अपनाएं, इसमें आपको अच्छी सफलता मिलती है। या फिर दीक्षा देने आदि का काम जैसे होता है तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। इतिहासकार आप बहुत अच्छे होते हैं, बन सकते हैं। भेड़ बकरियों को पालने का काम भी अगर आप करेंगे तो इस प्रकार के काम में भी आपको सफलता मिलेगी। अब देखते हैं पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग बेरी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। दूध से संबंधित जितने भी व्यापार है, लेन है, देन है, या प्रोडक्शन करना है दूध की चीजों का, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप डेयरी से संबंधित कोई भी काम करें आपको सफलता ही मिलेगी। इसके अलावा कैटरिंग का काम करने पर, या आप अगर होटल चला रहे हैं तब भी आपका यह जो व्यापार बिजनेस है, वो व्यवसाय है, वो बहुत अच्छा चलेगा। पुष्य नक्षत्र के लोग अच्छे नेता बनते हैं और अगर शासन में आ जाए तो आप सर्वश्रेष्ठ शासक भी बनते हैं। धार्मिक कार्य करने वाले आप लोग होते हैं, इसलिए शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं। शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं, समुद्री शासन शास्त्र के ज्ञाता भी आप बन सकते हैं। आपको जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगला नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोगों को अपना पेट्रोल पंप अगर आप खोल सकते हैं तो यह आपके जीवन का सबसे बढ़िया से बढ़िया धंधा या बिजनेस आपके लिए पेट्रोल पंप खोलना रहेगा। अगर आप नहीं खोल सकते तो आप अगर पेट्रोल पंप पर काम भी करते हैं तब भी आपके लिए यह
रोजगार का जो है उत्तम साधन रहेगा। इसके अलावा पेट्रोलियम से संबंधित कोई भी काम करें उसमें आपको सफलता मिलेगी। सिगरेट बनाना, बेचना, करना, इस काम में भी आपको लाभ मिलेगा। कानूनी कोई भी काम हो, कोर्ट कचहरी में, जैसे बहुत से लोग अपना रोजगार देखते हैं, ढूंढते हैं और रोजगार पाते हैं, तो कानूनी संबंधी स्थितियों में भी आप अपना रोजगार पा सकते हैं। दवाइयों से संबंधित इंडस्ट्री से जुड़े लोग जो हैं उनको इस रोजगार में, दवाइयों से इंडस्ट्री से जुड़े लोग को बहुत अधिक सफलता मिलती है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग खास करके तांत्रिक बहुत अच्छे होते हैं। तंत्र विद्या को वह बहुत गहराई से समझ सकते हैं, उनको अपना सकते हैं, और तंत्र विद्या में अगर सही ढंग से साधना करें आप तो आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है, क्योंकि आप मनोविज्ञान को पढ़ने वाले, जानने वाले लोग होते हैं। यह गुण आपके अंदर गॉड गिफ्टेड होता है और जन्मजात से रहता है। जिस प्रकार से पंडित लोग पूजा पाठ का काम करते हैं या पंडितों का काम होता है, इस प्रकार के किसी भी काम में आप हमेशा सफल रहते हैं। अब देखते हैं मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के लोग जो होते हैं वह धन से संबंधित या धनी लोगों के काम का जो प्रबंधन करना होता है उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार के अधीन बड़े पदों में भी आपको काम करना पड़ सकता है, या आप काम करते हैं तो बहुत आपको सफलता मिलती है। बड़े वकील आप बन सकते हैं। अगर वकालत के क्षेत्र में है तो आपका नाम, यश, फेम आदि सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। जज बन सकते हैं आप, नेता भी बन सकते हैं, और अच्छा बोलने वाले होते हैं आप, इसलिए आप वक्ता भी बहुत अच्छे होते हैं या बन सकते हैं। आप ज्योतिषी बन सकते हैं। पुरातत्व वैज्ञानिक के काम में आपको अधिक सफलता मिलती है। अब देखते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे लोग कॉस्मेटिक का काम करें या ज्वेलरी का काम करें या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करें, यानी कि मेरे कहने का मतलब कि जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग हैं वह महिलाओं से संबंधित सामान बेचने का काम या बनाने का काम करें तो आप अपने जीवन में बहुत भारी सफलता हासिल करते हैं। बहुमूल्य रत्नों का व्यापार भी अगर आप करते हैं तो भी आपको जीवन में भारी सफलता मिलती है। आप ब्यूटिशियन का काम कर सकती है, ब्यूटी पार्लर आदि खोलकर उसमें सफलता पा सकते हैं। गायक बनकर आप सफलता पा सकते हैं। घर की साज सज्जा के जो सामान मार्केट में मिलता है, इस प्रकार का शोरूम खोल सकते हैं, गिफ्ट सेंटर खोल सकते हैं, या इस प्रकार से जो रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग वो जीवन में बहुत ज्यादा अच्छी सफलता हासिल करते हैं। इसलिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर जन्मे लोगों को मैरिज मैनेजमेंट के काम में भी अपना भाग्य आजमा कर देख लेना चाहिए, इसमें आपको भी सफलता मिलती है। अब देखते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जन्मे लोग, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग नौटंकी या ड्रामा या कोई खेल या कोई ऐसी कला जिसको देखकर लोग खुश हो जाएं, तालियां बजाएं, प्रशंसा करें आपकी, इस प्रकार के क्षेत्र में आप जाकर जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हैं अगर आप, तो आप धार्मिक संस्थानों के मुखिया बन सकते हैं, आप पुजारी बन सकते हैं, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो होता है एक शुभ नक्षत्र माना गया है। इसलिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग जो होते हैं वह दूसरों का भला करने वाले, परोपकार करने वाले होते हैं। दान पुण्य से काम में हमेशा जुड़े रहते हैं, उनमें रुचि रखते हैं। शादी विवाह से संबंधित सलाह देने का काम, शादी विवाह करवाने का काम, इस प्रकार के जो संबंध होते हैं उनको आप सेटल करने का काम बहुत अच्छे से करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मसलों से संबंधित लोग भी सफलता प्राप्त करते हैं और आप कुशल शास्त्र को पढ़कर उसको मानने वाले पंडित, धर्म कर्म करने वाले, या फिर आप धर्मगुरु के रूप में भी जीवन में सफलता पा सकते हैं।
अब देखते हैं हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र में जन्मे लोग सुनार से संबंधित अगर कोई काम करें या सेहत से संबंधित कोई काम करें तो उसमें सफलता मिलती है। हंसने हंसाने का काम है, जोकर का काम है, और इस प्रकार से जो मनोरंजन करके दूसरों को हंसाते हैं, इस प्रकार के काम में बहुत भारी सफलता मिलती है। काल्पनिक कहानियां लिखने वाले अगर हैं, आप लेखक हैं, तो आपकी जो कल्पना है उस अनुसार अगर आप कहानियां भी लिखने का काम करेंगे तो आपको जनता जो है वह बहुत ज़्यादा पसंद करेगी। उपन्यास लिखने का काम आप कर सकते हैं, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं और उपन्यासकार होते हैं। आपके मन के अंदर कोई छोटी सी बात का भी एक बहुत बड़ा कहानी बन सकती है, उपन्यास आप उस पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको काम में सफलता मिलती है। अब देखते हैं चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग अपने पैरों पर आसानी से खड़े हो जाते हैं। वो किसी के सहारे की, सहायता की उनको जीवन में खड़ा होने के लिए आवश्यकता नहीं रहती है। आपको अपना बिजनेस चलाने वाले लोग होते हैं। आप किसी के अधीन में काम करके ज़्यादा अपने आप को खुश नहीं रख पाते, या किसी के अधीन काम करके आप अपने आप को सहज महसूस नहीं करते। आप घर की साज सज्जा, गहने बनाने का काम, फैशन डिजाइनिंग का काम, मॉडलिंग का काम, कॉस्मेटिक का काम, वास्तु से संबंधित कोई काम हो, फेंग शुई का सामान बेचने का और का काम हो, या ग्राफिक आर्टिस्ट आप बन सकते हैं। इसके अलावा सर्जन, प्लास्टिक का सामान बनाने वाले लोग, स्टेज पर कला दिखाने वाले लोग, या आप गायक भी बन सकते हैं। इन अगर क्षेत्रों से आप जुड़ेंगे तो आपको जीवन में भारी सफलता मिलेगी। अब देखते हैं स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र के लोग व्यापारी होते हैं। कला के क्षेत्र में अगर जाएं तो नृत्य है, गायन है, वाद्य यंत्र बजाने वाले, यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले बहुत अच्छे होते हैं, और इंस्ट्रूमेंट बजाने के काम में आपको महारत जल्दी हासिल होती है। आप अध्ययन खूब करने में रुचि रखते हैं। जिंदगी भर आपकी इच्छा होती है कि ये सीखूं, वो सीखूं, ये सीखूं, वो सीखूं, और आप सीखते भी हैं। आप विशेषकर जितने जीवन में काम स्वतंत्र होकर करेंगे, उन कामों में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। सामाजिक सेवा में आप ज़्यादा सफल रहते हैं। इसके अलावा आप न्यूज रीडर भी बन सकते हैं। कंप्यूटर से संबंधित कोई भी काम हो, आप वह भी कर सकते हैं। विशेषकर अगर देखें तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने वाले अगर हैं आप, तो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। अब देखते हैं विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र के लोग शराब, फैशन, कला और साथ ही बोलने से संबंधित जितने भी काम होते हैं उसमें जल्दी सफलता हासिल करते हैं। और अगर आप राजनीति में जाते हैं तो राजनेता भी अच्छे बनते हैं। खेल के दुनिया में जुड़ते हैं तो खिलाड़ी भी बहुत अच्छे होते हैं। धार्मिक नेता बनते हैं तब भी आपका नाम खूब होगा। अगर आप नृत्य करते हैं या नृत्य सिखाते हैं तब भी आपका जीवन जो है आर्थिक लाभ से भरपूर संपन्न रहता है। आप सैनिक बन सकते हैं। आप आलोचक भी अच्छे होते हैं, उच्च क्वालिटी के होते हैं। आलोचक तो सभी होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आलोचना भी करते वक्त मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, भूल जाते हैं। तो इस प्रकार के जो आलोचक होते हैं वो नहीं, आप तो बहुत उच्च कोटि के आलोचक बनते हैं। अपराधियों का संबंध जो है इसी नक्षत्र से हमेशा रहता है, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं वह प्राय आपके नक्षत्र के होते हैं, लेकिन आप समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इसलिए अपराध की दुनिया से या इस प्रकार के कामों से हमेशा दूर रहेंगे तो जीवन में बहुत भारी सफलता मिलेगी। अब देखते हैं अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र के लोग सम्मोहन क्रिया में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी आप बहुत रुचि रखते हैं। सिनेमा, फिल्म से संबंधित, कला से संबंधित क्षेत्रों में भी आप बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। आप फोटोग्राफर बनेंगे तो बहुत अच्छा बन सकते हैं। फैक्ट्री में कोई उत्पादन का काम करें, फैक्ट्री खोल लें तब भी आपको अच्छा मिलेगा, या फिर फैक्ट्री में आप अगर मजदूरी भी करते हैं तब भी आपको
जीवन में सफलता मिलती है। औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित कोई भी काम करो, सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, गणितज्ञ बन सकते हैं, डेटा एक्सपर्ट बन सकते हैं, अंक शास्त्र के आप बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं, गणित के आप बहुत बड़े मास्टर होते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आप गणितज्ञ बन सकते हैं। डेटा आदि एक्सपर्ट, डेटा आदि के संबंध में जो है आप बहुत बड़े विशेषज्ञ बनते हैं। खदानों में भी अगर आप काम करेंगे तब भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, और विदेश व्यापार से आपको विशेष लाभ हमेशा मिलता है। अब देखते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग नीति निर्माण से संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं। सरकारी काम हो, सरकारी अधिकारी आप बन सकते हैं, सफलता मिलती है। रिपोर्ट करने का काम कहीं होता है, रिपोर्टिंग करने का काम होता है, वह भी आप अच्छे से करते हैं। रेडियो जॉकी में जो बोलने का काम होता है वह आप बन सकते हैं। न्यूज रीडर आप बन सकते हैं। आप किसी टॉक शो में, किसी भी इस प्रकार के शो का होस्ट भी करेंगे तो आप बेहतरीन होस्ट साबित होते हैं। आपके अंदर बोलने की बहुत सुंदर कला होती है, आपके आवाज में, वाणी में आपके जादू होता है, और यही दूसरे शब्दों में कहूं तो आप काला जादू आदि से संबंधित काम में भी सफलता पा सकते हैं, या आपकी इस प्रकार के काम में रुचि थोड़ी अधिक रहती है। आप जासूस बहुत अच्छे होते हैं। माफिया क्षेत्र में भी अगर आप जाते हैं तब भी आपको वहां सफलता मिलती है, आसानी से मिलती है। सर्जन बन सकते हैं। हाथ की कला से संबंधित कोई कारीगरी करनी हो तो आप बहुत बड़े कलाकार होते हैं। इसके अलावा आप एथलेटिक्स होते हैं, एथलेटिक्स के खेल में ज्यादा सफलता हासिल करते हैं। अब देखते हैं मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के लिए दवाइयों से संबंधित कोई काम हो या दवाइयों से संबंधित किसी भी क्षेत्र में आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप न्यायप्रिय होते हैं, इसलिए न्यायाधीश बन सकते हैं, जासूसी का काम कर सकते हैं। रक्षा संबंधी कोई भी काम आपको अगर दे दिया जाए तो आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। अध्ययन जैसे कार्य में भी आपको जीवन में सफलता मिलती है। इसके अलावा आप बोलने में माहिर होते हैं तो वक्ता बन सकते हैं अच्छे। सार्वजनिक नेता के रूप में आपकी जो छवि होती है वह ज्यादा रहती है। कई कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेता होते हैं, उनकी सार्वजनिक छवि अच्छी नहीं हो रहती, लेकिन आप राजनीति में जाओगे तो थोड़े से प्रयास में ही आपकी जो छवि है वो सार्वजनिक नेता के रूप में उभर कर सामने आती है। सब्जियों के व्यापारी बनकर आप सफलता पा सकते हैं। किसी बड़े अधिकारी के, नेता के अंगरक्षक बनेंगे तब भी आपको जीवन में सफलता मिलेगी। या इसके अलावा आप मल्ल युद्ध टाइप का अगर कुछ काम करेंगे या उस क्षेत्र में जाएंगे तब भी सफलता मिलेगी। गणित के काम में सफलता मिलेगी। सोने की खदान आदि में काम करने में या सोने से संबंधित कोई काम करने में आपको सफलता मिलती है। इसके अलावा आप अगर खेल में देखें तो आपके लिए घुड़सवारी का खेल जो है वह सबसे बेहतरीन होता है, कि घुड़सवारी से संबंधित जितने भी काम है, घुड़दौड़ हो या फिर ये पोलो गेम पर भी घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, तो इस प्रकार के कामों से आपको सफलता मिलती है। अब देखते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोग शिप संबंधित उद्योग में काम करने वाले होते हैं और इनसे प्रेरणा भी मिलती है। आपसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप अच्छे अध्यापक बनते हैं, अच्छे शिक्षक बनते हैं, प्रोफेसर भी आप बहुत अच्छे होते हैं, भाषण देने में आप एक्सपर्ट होते हैं। फैशन से संबंधित आपसे कोई सलाह लेवे या आप कोई फैशन से संबंधित उद्योग लगाओ तो उसमें भी आपको भारी सफलता मिलती है। कच्चे सामान की बिक्री करने वाले आप होते हैं, तो कच्चा सामान माल किसी भी क्षेत्र का हो आप बेचेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा बालों की सजावट करने वाले जो बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ माहिर होते हैं वह भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के होते हैं। अगर आप भी चाहें तो बन सकते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग ज्योतिषी होते हैं, वकील अच्छे बनते हैं, सरकारी अधिकारी अच्छे होते हैं, सेना में भी अच्छी सफलता हासिल करते हैं और हमेशा सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। अध्ययन से संबंधित कोई काम में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोग सफल होते हैं। सुरक्षा का काम अगर आपको दिया जाए तो आप बेहतरीन सुरक्षा का काम संभालते हैं। व्यापारी बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी चीज का अगर प्रबंधन आपको सौंप दिया जाए
तो उस प्रबंधन के काम में आपको भारी सफलता भी मिलती है और आपकी रुचि भी बहुत अच्छी होती है। आप प्रबंधन का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, या आपको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसको निभाने वाले आप होते हैं। अब देखते हैं श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र के लोग होते हैं किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले। अध्यापक आप बन सकते हैं। आप बोलने में भी अच्छी खासी वो जादू रखते हैं, आपकी वाणी में जादू होता है। आप किसी को भी अपनी वाणी के अधीन सम्मोहित कर सकते हैं। तो आप वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं आप। छात्र जीवन से ही आपका जो है वह उदय होना शुरू हो जाता है और भाषा का ज्ञान आपको, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी आपको बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप भाषाविद भी बन सकते हैं। आप कहानी लिखने का काम, कहानी कहने का काम, कहानी बनाने का काम कर सकते हैं। हास्य अभिनेता आप बनते हैं तो भी बहुत अच्छा हास्य करके सफलता हासिल कर सकते हैं। गायन के क्षेत्र से संबंधित आप कोई भी काम करेंगे, गायन के क्षेत्र में जाएंगे, चाहे गाना हो, नाचना हो, बजाना हो, अन्य प्रकार से डायरेक्शन करना हो, तो आप सफलता पाते हैं। इसके अलावा अगर सरकारी क्षेत्र देखें तो टेलीफोन ऑपरेटर आप अच्छे साबित होते हैं। मनोवैज्ञानिक भी आप होते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। यातायात से संबंधित क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलती है और आपको हर समय नाम और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। अब देखते हैं धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग गायन, वादन, नृत्य, म्यूजिक, बैंड, इन सबसे संबंधित क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सफलता पाते हैं। इसके अलावा मनोरंजन उद्योग, रचनात्मक कार्य करने वाला क्षेत्र है, कवि है, ज्योतिष शास्त्र है, इसमें आपको भारी सफलता मिलती है। लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र के लोगों को एक रुचि विशेष होती है, प्रेत आत्माओं को बुलाने की या उनके बारे में जानकारी लेने की। इस प्रकार के काम करके भी आप जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र के लोग दवाइयाँ और ड्रग्स के काम के क्षेत्र में अगर जाएंगे तो सफलता मिलेगी। मोटर वाहन के कामों में आपको कुछ सफलता तो जरूर मिलती है, पूरी सफलता नहीं मिलती। आप व्यापारी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन व्यापार करने के लिए आपको हमेशा किसी की गाइड लेने की जरूरत रहती है। आप सर्जन अच्छे बनते हैं। मंदिर में जुड़े कोई भी काम हो, वहां अगर आप मंदिर से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको जीवन में भारी सफलता मिलती है। आपको हमेशा मंदिर में स्थापित मूर्तियों की पूजा पाठ हमेशा करते रहना चाहिए। जीवन आपका वैसे भी सफल हो जाता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग मृत्यु से संबंधित किसी भी व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। जैसे कि कॉफिन बनाने का काम होता है, कब्र खोदने का काम होता है, अंतिम संस्कार से संबंधित सामान बेचने का काम होता है, व्यापार होता है, उसमें आपको सफलता मिलती है। इसके अलावा जो बुरे काम करने वाले होते हैं, आतंकवादी होते हैं, हथियार बनाने वाले लोग होते हैं, या काला जादू या मैली विद्या करने वाले लोग होते हैं, वह भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लोग होते हैं। वह भी अगर उस लाइन में जाते हैं तो उनको खूब सफलता मिलती है और उनका नाम भी होता है। अब देखते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लोग योग और ध्यान से संबंधित क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। तंत्र मंत्र करने में आपकी बहुत रुचि रहती है। जैसे कि मृत आत्माएं हैं, रूहानी ताकतों से संपर्क स्थापित करने का काम आप लोग ज्यादा सफलता से कर सकते हैं। इसके अलावा दान पुण्य करने वाले सभी लोग या दान पुण्य से संबंधित कोई भी काम करके आप जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं सबसे अंतिम रेवती नक्षत्र। जो लोग रेवती नक्षत्र में जन्म लेते हैं वह लोग भी मीन राशि के जो जितने भी नक्षत्र है वह आत्माओं से संबंधित, समौन से संबंधित, जादू से संबंधित, काले जादू से संबंधित, इस तरह के जो गूढ़ रहस्य के काम होते हैं उनमें ज्यादा सफलता पाते हैं। रेवती नक्षत्र के लोग भी सम्मोहन क्रिया बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप रुचि लेवें तो सम्मोहन क्रिया करके आप जीवन में बहुत ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। आप बहुत बड़े जादूगर बन सकते हैं कि जादू ऐसा
सीख सकते हैं आप जादू के क्षेत्र में जाकर के कि दुनिया आश्चर्य करे और आपका विश्वव्यापी नाम हो जाए। इस प्रकार के आप जादूगर बन सकते हैं। गायकी के क्षेत्र में भी आप अगर जाते हैं तो आप बहुत अच्छे उम्दा गायक कलाकार बन सकते हैं। आपके अंदर जो है वह एक आर्टिस्ट छुपा हुआ होता है। उस आर्टिस्ट को किसी भी रूप से बाहर निकालने की जरूरत है। बाहर निकालने का मतलब कि आपकी रुचि के अनुसार आप जो काम करेंगे वह गुड रेशियो से संबंधित होना चाहिए। उसका रिजल्ट हमारे सामने कुछ होना नहीं चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, और उस ब्लैंक रिजल्ट से भी कुछ सीखने की आपकी इच्छा होनी चाहिए। आप इस प्रकार के काम में सफलता हासिल कर सकते हैं। आप कलाकार हास्य बनेंगे, बहुत अच्छा है, सब आपकी तारीफ करेंगे और सफलता मिलेगी। मनोरंजन किसी का भी करना हो, आपके रेवती नक्षत्र वाले बहुत ज्यादा सफल होते हैं। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी आप सफल होते हैं। और विशेष करके मैं कहूँ कि धार्मिक संस्थानों में आप अगर काम करेंगे या धार्मिक संस्थानों से जुड़कर काम करेंगे या धार्मिक संस्थानों के लिए काम करेंगे, तब आप जीवन में बहुत अधिक सफल हो सकते हैं। यह था आज के वीडियो में 27 नक्षत्र में जन्मे वाले अलग अलग लोगों को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए किस किस प्रकार के काम आप कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग इसका लाभ उठा सकें। ऊपर मेरे वीडियो के लिंक वगैरह आपने देखे होंगे, आप अपने उस लिंक पर क्लिक करके मेरे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के अंत में मैं मेरे गैलरी के 2 ग्रुप भेजूंगा, तो उनको भी आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर सारे जितने भी वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो मेरे वीडियो के अंत में जो 2 वीडियो मैंने 2 गैलरी में पोस्ट की है, आप दोनों देखें। प्ले लिस्ट है वो दोनों, उस प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो मेरी पूरी प्ले लिस्ट खुल जाती है। कई लोगों की शिकायत होती है कि आपके दूसरे वीडियो हमको दिखते नहीं है, तो मैंने अब ये प्ले लिस्ट देना शुरू कर दिया। प्ले लिस्ट पर आप करें और अपने मनपसंद वीडियो को मेरे ज्योतिष चैनल पर देख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको किसी अन्य ज्योतिष जानकारी के बारे में बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।